Hello and welcome friends in our YouTube channel Maths and Canto। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th NCERT। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी कि जो नेगेटिव में ना हो और 2 से डिवाइड ना होता हो वैसा कोई इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है कि इस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड होगा। तो आप फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा तो आपको भी दिखेगा दैट a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a डिविडेंड रहेगा, b हमारा डिवाइज़र, q इज कोशेंट और r रिमाइंडर। तो बी क्यू प्लस आर इज 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। q को हम कोई भी इंटीजर मान सकते हैं। तो चलिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है let a be any positive integer and b equals 6। Now by Euclid's division lemma, a equals bq plus r, where 0 is equal to or less than r and r less than b। फ्रेंड्स आप में से अगर किसी को इस सिंबल के बारे में नहीं पता है तो इस सिंबल को अपने माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th 11th और 12th में इस सिंबल का बहुत इम्पोर्टेंस है। सो पॉजिटिव वैल्यूज़, फ्रेंड्स हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर निकालने हैं ऑफ r 1 2 3 4 and 5। फ्रेंड्स हम r हमेशा b से छोटा ही लेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है, और r को हम यहाँ एक और नंबर ले सकते हैं दैट इज़ 0, क्योंकि 0 r के इक्वल भी हो सकता है। तो हमारे वैल्यूज़ हो गए r के 0 1 2 3 4 एंड 5। हम r के वैल्यूज़ को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के वैल्यूज़ में बिठाएंगे और हम पहले से यहाँ स्टेटमेंट दे चुके हैं दैट b इक्वल 6। व्हेन r equals 0,
a equals 6q प्लस 0 दैट इज़ 6q, क्योंकि फ्रेंड ज़ीरो को अगर किसी से भी ऐड करेंगे तो वो वही नंबर आएगा। और अब फ्रेंड्स 6 एक इवन नंबर है और q कोई भी इंटीजर है, यानी कि ये ऑड या इवन कुछ भी हो सकता है। तो जैसे 6 एक इवन नंबर है वैसे 2 भी एक इवन नंबर है। अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, तो वो भी इवन है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, वो भी इवन है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें जो कि एक ऑड नंबर है तो वो भी इवन आएगा, दैट इज़ 6। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी इवन नंबर को अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट में इवन नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट देंगे देयरफॉर इट इज़ एन इवन नंबर। फ्रेंड्स अब हम r की दूसरी वैल्यू लेंगे, r इक्वल्स 1, तो a इक्वल्स 6q प्लस 1। अब फ्रेंड्स क्योंकि 6q एक इवन नंबर था और उसमें हमने एक ऑड नंबर को ऐड किया है तो वो एक ऑड नंबर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर q को हम 1 लें तो 6 इंटू 1 इज़ 6 प्लस 1 इज़ 7, तो वो भी ऑड है। और अगर q को हम इवन नंबर लें दैट इज़ 2, तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, तो वो भी ऑड है। तो यहाँ पर हम फिर से स्टेटमेंट देंगे देयरफॉर it is an odd number। अब हम r की तीसरी वैल्यू लेंगे, r इक्वल्स 2, देन a इक्वल्स 6q प्लस 2। फ्रेंड्स प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है क्योंकि हम यहाँ पर r की वैल्यू ले रहे हैं और फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में r की जगह पर उसकी वैल्यू डाल दे रहे हैं। तो फिर से वही होगा, 6 अगर 1 जा करें तो 6 प्लस 2 इज़ 8, और 6 2 जा करें तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 इज़ 14। तो 8 और 14 दोनों ही इवन नंबर हैं। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट देंगे देयरफॉर इट इज़ एन इवन नंबर एंड r इक्वल्स 3, a इक्वल्स 6q प्लस 3। तो यहाँ भी a हमारा ऑड नंबर आएगा, देयरफॉर इट इज़ एन ऑड नंबर। फिर हम r इक्वल्स 4 लेंगे, तो a इक्वल्स 6q प्लस 4, देयरफॉर it is an even number। r इक्वल्स 5 देंगे, कॉमा a इक्वल्स 6q प्लस
5. Therefore it is an odd number. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने रीज़न दिया आपको, कोई एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा जैसा मैंने लिखा है वैसा वैसा ही आपको लिखना है, और आपको पूरे नंबर्स की गारंटी मैं देता हूँ। उसके बाद जब हम r=5 तक की स्टेटमेंट दे देंगे तो हम एक लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज़ hence it is proved that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer. और यहाँ हमारा सॉल्यूशन होता है फिनिश। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हमने पहले a को लेट किया कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और b = 6। नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला यहाँ लिखा, दैट इज़ a = bq + r, वेयर 0 is equal to or less than r and r less than is b। ये हम सबको पहले से पता है। और उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ r क्या आ जाएगा, b से छोटा और 0 के इक्वल हो सकता है, और b है 6, तो b से छोटे नंबर्स क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद हमने r की वैल्यूज़ को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्मूला में पुट किया, तो व्हेन r = 0, a = 6q + 0 = 6q, देयरफॉर इट इज़ एन इवन नंबर। ऐसे ही हमने 5 तक लिखा है, देयरफॉर इट इज़ एन ऑड नंबर। उसके बाद हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा जो हमारे क्वेश्चन में था, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एक बार। तो आप क्वेश्चन देखिए, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमने लिखा हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म। तो शो दैट की जगह हमने हेंस लिख दिया और क्वेश्चन को पूरा वहीं कॉपी कर दिया है। हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, वेयर q इज़ सम इंटीजर। थैंक यू फ्रेंड्स। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।